Hello, all these students. Welcome back once again. So, today we will begin with a new chapter that is mammary gland and lactation. All right. So, first of all, we will see the content. In this chapter, we will have a brief general discussion about the udder of cattle buffalo, the udder of sheep goat, and the udder of dog, swine, and horse. All right. First of all, what are mammary glands? Mammary glands, also known as mammae, these are modified sudoriferous और स्वेट ग्लैंड्स राइट. तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है मॉडिफाइड डैश. तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी ग्लैंड जो है ये बेसिकली दीज आर स्वेट ग्लैंड ओनली, बट उसका मॉडिफाइड फॉर्म है. Right, and sweat gland also known as sudoriferous glands. Location, as we have seen that mammary gland का जो location है यानी कि अडर का जो location है, this is outside the abdominal cavity. Abdominal cavity के this is उसके बाहर जो है अडर का location होता है, right? So first of all we will see the udder of cow and buffaloes. If we talk about the mammary gland of bovines, then cattle and buffalo के केस में जो udder होती है it is covered with fine hair. Above the udder fine hair present होते हैं except teat में. So in this lecture you will come through different words like teat cistern, like the gland cistern, the udder, the teat. आपको ये अगर अभी समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन विद दी डायग्राम, तब आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ यू जस्ट हैव a brief we'll have a brief discussion about all these parts of the udder. Okay. सो अडर जो है वो फाइन हेयर से कवर्ड होती है, बट इन केस ऑफ कैटल एंड बफेलो द फाइन हेयर इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर द टीथ. ओके. नाउ डिज़ायरेबल अडर, जो अडर है वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए, सो दैट वी कैन से दैट जो कैटल एंड बफेलो है इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इट विल बी ऑफ गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी, राइट. सो जो अडर है इट शुड बी कैपेसियस. कैपेसियस यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है हाई होनी चाहिए, यानी कि अडर का साइज़ जो है इट शुड बी लार्ज. इट शुड हैव अ लेवल फ्लोर एंड स्ट्रांगली अटैच्ड होनी चाहिए. ओके. अटैचमेंट के लिए डिफरेंट जो है लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो इट शुड हैव स्ट्रांगली जो है दैट द मेमोरी ग्लैंड और द अडर शुड बी स्ट्रांगली अटैच्ड विद द बॉडी. नेक्स्ट, इट्स टेक्सचर जो है इट शुड बी इलास्टिक, लायबल एंड सॉफ्ट. वेल कोलेप्स्ड आफ्टर मिल्किंग, यानी कि जब मिल्किंग करते हैं तो उसके बाद जो अडर है उसको हम कहेंगे वेल कोलेप्स्ड. तब जब मिल्किंग जो है उसमें जितनी भी मिल्क प्रेजेंट है विद इन दी अडर वो कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाएंगे जब मिल्किंग प्रोसेस के थ्रू, यानी कि मिल्किंग के बाद अडर में मिल्क जो है नहीं रहना चाहिए. ठीक है. एंड जो टीट्स होते हैं अडर के इट शुड हैव अ कन्वीनियंट लेंथ एंड साइज़. उसकी जो लेंथ एंड साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बिग या बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी ऑफ अ रिक्वायर्ड साइज़. सो इट इज़ सिलिंड्रिकल इन शेप, वेल स्पेस्ड एंड इट शुड नॉट हैव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस. अगर अडर में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो मिल्क जो है विच इज़ प्रेजेंट विद इन द अडर इट विल नॉट कम आउट ऑफ द mammary gland. So they should not present any kind of obstruction within the mammary gland. Okay. Exterior of the udder, if you talk about the exterior of the udder, then as I told you already that the location is outside the abdominal cavity. It is a skin gland as the udder is present over the skin. एंड ये दिस अडर, ये जो अडर है यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड है ये एब्डोमिनल कैविटी से, बिकॉज दिस इज़ लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तो विद द बॉडी इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है. सो हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द बॉडी, बॉडी एंड इसके अडर के बीच में, यानी कि बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस मेमोरी ग्लैंड इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होता है विच इज़ 4 इंचेस लॉन्ग, जिसके थ्रू जो है ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स जो है पास करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द अडर एंड फ्रॉम द अडर टू द बॉडी. एंड likewise via this the nutrients, the waste products and the stimulus are being transmitted via this inguinal canal to the udder via the
abdominal cavity. Okay, so as we all know that the mammary gland, it is divided into two halves, the right and the left. ठीक है, तो एंड यानी कि फोर क्वार्टर एंड दी हाइंड क्वार्टर, फोर क्वार्टर एंड हाइंड क्वार्टर के बीच में, इन फोर क्वार्टर्स में जो मेमोरी ग्लैंड है और हाइंड क्वार्टर में जो मेमोरी ग्लैंड है, उनको डीमार्केट यानी कि सेपरेट करती हैं ग्रूव, दैट इज़ इंटर मेमोरी ग्रूव उसको हम बोलते हैं. In some case, these demarcation may be smooth. Maybe there may not be any groove, but in some case, groove is present in varying degrees. यानी कि जो ये groove present होगा, ये इसकी depth बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, shallow भी हो सकती है. It depends on the type of the animal and the breed of the animal पे. सो दी रियर क्वार्टर्स यानी कि जो हाइंड क्वार्टर्स है, हाइंड पोर्शन में जो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. समटाइम्स पूछा जाता है कि फोर क्वार्टर एंड हाइंड क्वार्टर में कौन से क्वार्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है मिल्क में, राइट. सो जो रियर क्वार्टर्स हैं यानी कि हाइंड क्वार्टर की तरफ जो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उनका टोटल मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें जो सिक्रीटरी टिश्यूज़ होते हैं, सिक्रीटरी टिश्यूज़, दिस अगेन आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द मिल्क इज़ सिंथेसाइज्ड विद इन द अडर. आप अभी समझेंगे कि विद इन द अडर यानी कि विद इन द मेमोरी ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इपिथेलियल सेल्स, जिनको जो कि मिल्क सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करते हैं. ठीक है, इनको हम इसीलिए सिक्रीटरी सेल्स बोलते हैं. तो इसका जो अमाउंट है वो 1/4 in comparison to the mammary gland which is present on the four quarter, their amount is high. So number of secretory cells rear quarters में ज़्यादा है, तो comparatively जो milk production है वो rear quarters का ज़्यादा होगा. So जो total milk production है, 40% of this actually, I'm sorry, it's not that. Wait. Okay, all right. So सो टोटल मिल्क प्रोडक्शन में जो हाइंड क्वार्टर्स है उसका कंट्रीब्यूशन जो है इट इज़ 60% एंड दैट ऑफ दी फोर क्वार्टर्स इज़ 40%, राइट. सो यू शुड नो दिस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अडर जो है यूजुअली उसका साइज़ जो है एट द टाइम ऑफ मिल्किंग इंक्रीज़ करती है, बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद मिल्क एट द टाइम ऑफ मिल्किंग. तो मिल्क प्रेजेंट होने की वजह से साइज़ जो है इंक्रीज़ करेगा अडर का एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, राइट. सो सस्पेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अडर यानी कि अडर एब्डोमिनल कैविटी से अटैच्ड है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके सपोर्ट एंड हेल्प से इट इज़ अटैच टू दी एब्डोमिनल कैविटी, उनको हम सस्पेंसरी स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं. यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड है सस्पेंडेड है इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ विच स्ट्रक्चर्स वी विल सी. फर्स्ट, बिफोर दैट, शेप, साइज एंड प्लेसमेंट. जो अडर है उसका कैसा शेप होगा, कितनी साइज़ होनी चाहिए और उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, राइट. सो अडर जो है इट शुड एक्सटेंड वेल फॉरवर्ड, आगे की तरफ उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, सो दैट जो स्पेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, एंड इट शुड बी प्रॉपरली अटैच टू दी एब्डोमिनल कैविटी. Okay, main structures via which the udder is attached to the body is median suspensory ligament, two lateral ligaments and skin. Okay, we'll see this. So median suspensory ligaments जो हैं ये जो ligaments है ये elastic होते हैं, they are elastic in nature, and जो lateral ligaments हैं दो, ये नॉन इलास्टिक होते हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट इलास्टिक है, इसीलिए मिल्किंग के टाइम पे व्हेन सेल्स के थ्रू मिल्क सिंथेसाइज हो रही है एंड सिक्रीट हो रही है विद इन दी अडर, तो इट एक्सटेंड, उसका एक्सटेंशन होता है. मिल्क से जब फिल्ड हो जाती है एक्सटेंड होती है, ना कि नीचे को झुकती नहीं है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, बिकॉज इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, it protrudes outward, right. So in this way, because of this elastic nature of the ligament, median ligament, the udder becomes capacious and it can accommodate more amount of milk without lowering the udder. मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी अडर ब्रेकडाउन. अडर ब्रेकडाउन एक कंडीशन है जो देखने को मिलेगा स्पेशली इन दी एनिमल जिनकी अडर की साइज़ लार्ज होती है. लार्ज एनिमल्स में हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं जिनकी अडर की साइज़ लार्ज होती हैं,
उसमें मीडियन लिगामेंट के रैप्चर होने की वजह से या मीडियन लिगामेंट के ब्रेकडाउन के होने की वजह से अडर का जो साइज़ है वो डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि अडर इस लिगामेंट के सपोर्ट से अटैच्ड है एब्डोमिनल कैविटी में। अगर लिगामेंट ब्रेक डाउन हो गया तो अडर पेंडुलस हो जाता है, इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स दी ग्राउंड। ठीक है, तो पेंडुलस टाइप का हो जाता है, तो इसी को अडर ब्रेक डाउन कहते हैं। सो थर्ड इज द स्किन। स्किन की लिटिल सपोर्टिंग एक्शन है, ठीक है, बट इट मिनिमाइजेज स्वेइंग व्हेन द काउ जो व्हेन इट इज़ वॉकिंग, द स्किन जो है इट मिनिमाइजेज द स्वेइंग ऑफ द अडर। So we'll talk about the mammary glands of dog and swine. Basically एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यही पूछा जाएगा कि suppose in cattle, buffalo or sheep, goat, या in any of the domestic animals, they may ask you how many pairs of mammary glands are present, या how many pairs of teats are present. Sometimes they may ask how many pair of teat cistern or teat glands are present. Likewise, so आपको पता होना चाहिए कि कौन से एनिमल में कितने पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो in case of dog 5 pairs of mammary glands are present, राइट। तो ये जो 5 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट 2 पेयर हैं जो कि 4 क्वार्टर की तरह प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं क्रेनियल थोरेसिक फर्स्ट पेयर को, सेकंड पेयर को कॉर्डल थोरेसिक बोलते हैं, मिडिल में जो है उसको क्रेनियल एब्डोमिनल एंड कॉर्डल एब्डोमिनल बोलते हैं, और जो लास्ट पेयर है हाइंड क्वार्टर की तरफ उसको कॉर्डल इनग्वाइनल जो है मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। सो ये डक्ट्स, दिस डक्ट किसको बोलते हैं, टीट किसको बोलते हैं, दिस यू विल कम टू नो व्हेन आई विल शो वाया दी डायग्राम इन दी नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो इन केस ऑफ डॉग पर टीट में 8 to 20 डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड इन केस ऑफ स्वाइन यानी कि पिग के केस में 7 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। 7 पेयर्स यानी कि टोटल 14, with the first pair just behind the junction of the sternum and the ribs and the last pair in the inguinal region, okay. So in this जो नंबर ऑफ टीट्स हैं इट में वेरी फ्रॉम 9, किसी में 4 पेयर्स भी हो सकते हैं, किसी में 9 पेयर्स भी हो सकते हैं। सुपर न्यूमररी टीट्स भी प्रेजेंट होते हैं समटाइम्स। सुपर न्यूमररी टीट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा टीट्स, अगर एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड जो है कभी कभी प्रेजेंट हो जाता है विच इज़ एबनॉर्मल कंडीशन, तो दिस यू कैन फाइंड इन केस ऑफ स्वाइन। सो इन दिस per teat 2 to 3 ducts are present, and teat cistern, gland cistern you will come to know later on. In this also the hair is not present on the teat. So next we will see the mammary gland of sheep and goat, right. So sheep and goat, the small ruminants, how they differ from the large ruminants. In this only 2 mammary glands are present. In case of bovine 4 mammary glands are present, but in case of sheep and goat 2 teats are present, यानी कि 2 mammary glands present होते हैं, and each half of the udder has only one. In this case udder has only one streak canal and one teat cistern and only one gland cistern, ओके, इन वन टीट, यानी कि एक मेमोरी ग्लैंड में एक ही स्ट्रिक कैनाल है, एक ही टीट सिस्टन है, एक ही ग्लैंड सिस्टन है। अदर स्पीसीज़ में आपको देखने को मिलेगा एक टीट के अंदर मोर देन वन स्ट्रिक कैनाल, मोर देन वन टीट कैनाल एंड मोर देन वन ग्लैंड सिस्टन। टीट जो है ये कवर्ड, इन दिस केस द टीट्स आर ऑल्सो कवर्ड विद फाइन हेयर्स, राइट। So next we will see the mammary gland, about the mammary glands of equines. In this also 2 mammary glands are present, and in each mammary gland 2 streak canals होते हैं। जैसे इनके केस में एक ही streak canal है, but in this case एक mammary gland में 2 streak canal present होते हैं, 2 cistern present होते हैं, right. So sorry. सो अडर एंड टीट ऑफ द मेयर, यानी कि जो हॉर्स है उसके केस में अडर एंड टीट जो होते हैं बोथ दिस आर कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। जैसे बोवाइंस में टीट में द हेयर्स वर नॉट प्रेजेंट बट हेयर इट इज प्रेजेंट। एंड इन केस ऑफ बोवाइन इन दिस अडर न्यूमरस जो है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस स्वेट ग्लैंड्स
प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ये जस्ट जनरल डिस्कशन था जिसमें यू जस्ट हैव टू नो इन विच स्पीसीज हाउ मेनी मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि हाउ मेनी टीथ्स आर प्रेजेंट, एंड जो इसमें स्ट्रक्चर्स है लाइक टीथ सिस्टम, लेट सिस्टम, ये आपको भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट जब मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगी तो आपको ये समझ आए, क्लियर हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए इन विच स्पीसीज हाउ मेनी मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी स्टिक कैनाल और टीथ सिस्टम्स आर प्रेजेंट, राइट। मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरी ग्लैंड एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू विल गो थ्रू दिस लेक्चर, दैट्स इट, थैंक यू।